हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक। ये 4 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस में 2x ओवर 2 प्लस एक्स वेयर x इज़ ग्रेटर देन -1 इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो यहाँ पर y जो है वो हमारे को दे रखा है और x जो है वो -1 से बड़ा है। तो -1 से बड़ा जो है यानी कि -1 से लेके ऊपर वाले -1 को छोड़ के उससे ऊपर वाले नंबर इन्फिनिटी तक हैं। तो यहाँ y जो है वो दिया हुआ है log 1 प्लस एक्स माइनस में 2x ओवर 2 प्लस एक्स। तो सबसे पहले जो है हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो x के टर्म्स में है ये फंक्शन, तो इसलिए इसका x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dy अपॉन में dx इधर लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड log 1 अपॉन में x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स। फिर 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे को और करना है। तो अब जो दूसरे वाला जो है माइनस के 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स, इसमें जो है डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे नीचे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख देंगे यानी कि 2 प्लस एक्स, और न्यूमरेटर का यानी कि 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे। और फिर जो है नेगेटिव साइन लगाएंगे और नेगेटिव साइन लगा के 2x को एज इट इज़ लिख देंगे और यानी कि न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि 2 प्लस एक्स का। तो इसके बाद जो है अब अगले स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ पर 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स तो एज इट इज़ आ गया। अब 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0 और x का होगा 1, तो ये 0 प्लस 1 हो गया। इसी तरह यहाँ माइनस लगा दिया, नीचे डिनोमिनेटर को एज इट इज़ 2 प्लस एक्स का स्क्वायर लिख दिया। ऊपर न्यूमरेटर में अब ये 2 प्लस एक्स एज इट इज़ आ जाएंगे और 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू 1 यानी कि 2, और जो है माइनस के 2x एज इट इज़ आ गए। 2 का डिफरेंशिएशन होगा 0 और x का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 1। अब जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। तो यहाँ पहले वाली टर्म जो हो गई वो हो गई 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, और दूसरे वाली में जो है डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर को जो है हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को x से करेंगे तो प्लस के 2x, और माइनस के 2x को 1 से करेंगे माइनस के 2x आ जाएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2x से 2x तो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो बचेगा दूसरे वाली टर्म हो जाएगी 4 ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया। अब इसको जो है हम एलसीएम लेके जो है दोनों टर्म्स को जो है फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर इनका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू में 2x प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इस तरह से ये आ गया, और इसमें जो है 1 से 2 प्लस एक्स के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 2, ये हो जाएगा 4x। और माइनस के 4 से 1 प्लस एक्स को करेंगे तो माइनस के 4 और माइनस के 4x आ जाएंगे। अब 4x से 4x कैंसिल हो गए और प्लस के 4 से माइनस के 4 ये कैंसिल हो गए, और न्यूमरेटर में बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा जैसा पहले लिखा हुआ था। तो उसी तरह से इसको 1 प्लस एक्स इंटू में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब जो है हमारे पास जो है ये क्योंकि रिलेशन 1 बन गया हमारे पास, तो हमारे को इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ हमारे को डोमेन जो दे रखा है वो जो है -1 से बड़ा है नंबरों का। तो उसमें जो है इन नंबरों में हम देख रहे हैं कि -1 से डोमेन बड़ा है यानी कि x इज़ ग्रेटर देन -1 है, तो x प्लस 1 जो है वो 0 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखना है कि ये इसको जो है इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझ लीजिए। तो x इज़ ग्रेटर देन -1 है, तो -1 को x की तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और वो ग्रेटर देन हो जाएगा 0 से।
तो अब इसका मतलब ये हो गया जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है 1 + x वो क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, और x² भी पॉजिटिव होगा क्योंकि और 2 + x भी पॉजिटिव नंबर होगा क्योंकि ये स्क्वायर में है। तो स्क्वायर में होने की वजह से ये नंबर जो है रियल नंबर भी हैं, तो ये जो है 2 + x का स्क्वायर भी पॉजिटिव नंबर है और x² भी पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि तो यहाँ पर ये स्क्वायर किसी भी नंबर का, रियल नंबर का पॉजिटिव नंबर होता है। तो ये सारे जो हैं x² जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 है क्योंकि -1 से बड़े नंबर हैं, तो 0 भी -1 से बड़ा, इसलिए इक्वल का भी साइन यहाँ पे लगा दिया। अब जो है dy/dx जो है वो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, तो वो जो है 0 से बड़ा होगा। तो लेकिन इक्वल का निशान भी है क्योंकि 0 भी इसमें इंक्लूड है, इसलिए 0 इक्वल भी लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर 0 नहीं होता तो हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि -1 से बड़े नंबरों में 0 भी इंक्लूड होता है, तो इसीलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया। तो उसकी वजह से जो है ये फंक्शन f जो है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है सारे डोमेन के अंदर, थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो ये जो है आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारे को ये क्वेश्चन जो है उसमें शो करना है। अब देखिए यहाँ पे दोबारा से आप देख लीजिए कि 0 अगर इंक्लूड है तो आपको इक्वल टू का निशान जरूर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच y इज़ इक्वल टू x इंटू x - 2 का होल स्क्वायर जो है इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसको हमारे को बताना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पर जो है आपको y जो है वो दिया हुआ है, y है आपका x टाइम्स ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर। तो इसको जो है हमने लिख दिया। अब इसको जो है क्योंकि x के टर्म्स में फंक्शन है तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy/dx जो हो गया वो पहले तो xn वाले फार्मूले से कर लेंगे, तो 2 सामने आ गया मल्टीप्लाई होके x और x - 2 जो हैं ये एज इट इज़ आ जाएंगे बेस वाले, और फिर जो है यहाँ पर x इंटू में x - 2 को हम जो है x² - 2x करके लिख देते हैं और इसको डिफरेंशिएट करेंगे नेक्स्ट टर्म के अंदर। अब आपके पास जो है 2x इंटू में x - 2 है, इसको तो एज इट इज़ लिख देना है, और x² का डिफरेंशिएशन जो है वो 2x हो गया और माइनस के 2x का माइनस के 2 हो जाएगा। इन 2x - 2 में से 2 कॉमन निकल जाता है, तो ये 2x जो है ये 4x हो गया, सबसे पहले वाला x - 2 आ गया, और 2x - 2 में से 2 कॉमन निकाल लिया तो ये x - 1 रह गया। तो ये हमारा रिलेशन 1 बन गया। अब हमारे को जो है dy/dx को 0 के इक्वल रखना है, तो और हमारे को पॉइंट निकालने हैं जहाँ पर हमारे को इसको चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो 4x x - 2 इंटू में x - 1 को 0 के इक्वल रखते हैं। अब 4 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब या तो x 0 है या x - 2 0 है या x - 1 0 है। तो x - 2 अगर 0 के इक्वल है तो x = 2 आ गया, और x - 1 अगर 0 के इक्वल है तो x = 1 आ गया। यानी कि हमारे पास 3 पॉइंट आए, x जहाँ पे 0 है, x1 और x2। तो ये तीनों पॉइंटों को नंबर लाइन पे बिना स्केल के हम ऐसे ही मार्क कर देते हैं ताकि डोमेन पहचाने जा सकें कि कौन कौन से सब जो है हमारे को इंटरवल बनाने हैं। तो अब हमारे पास जो है क्योंकि लाइन के ऊपर 3 पॉइंट हैं तो 4 हमारे को जो है सब इंटरवल मिलेंगे। एक 0 से लेके -∞ से 0 तक का, और एक 0 से 1 तक का, तीसरा जो है 1 से 2 का, और चौथा जो है 2 से लेके इन्फिनिटी तक का। तो यहाँ पर जो है पहले हम जो है हमारे पास जो डोमेन मिले हैं उनको सब इंटरवल जो मिले हैं 4 डोमेन में से, वो उनको जो है हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे को जो 4 सब इंटरवल मिले थे, और जैसा कि हमने बताया कि पहले वाला है -∞ से लेके 0 तक का, और दूसरा जो है 0 से लेके 1 तक का, और तीसरा जो है वो 1 से 2 तक का, और चौथा जो है 2 से लेके प्लस की इन्फिनिटी तक का। तो ये चारों इंटरवल में हम इनको देखते हैं कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो अब
फर्स्ट वाले को लेते हैं, फर्स्ट वाले सब इंटरवल को लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो वाले को। तो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो वाला जो इंटरवल हमने लिया, इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट लेंगे जो कि इसके लेफ़्ट साइड में हो, यानी कि ज़ीरो से छोटा हो। तो कोई सा भी एक अपनी मर्ज़ी से कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे -1 ले लेते हैं जो कि ज़ीरो से छोटा है। तो उस पॉइंट को जो है पे ऊपर इसको चेक करते हैं। तो x = -1 लगाया, तो ये जो हमारा रिलेशन 1 है, इस ये में ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx जो है वो हमारे पास इस तरह से आएगा कि 4 को तो एज इट इज़ लिख देंगे, x की जगह पे -1 लिखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 आ जाएगा। तो ये हो गया -1, ये हो गया -1 और -2 -3 हो गए, और -1 थर्ड इसमें जो है x -1 में वो -2 हो गए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 3 नेगेटिव हैं, तो 3 नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन भी नेगेटिव नंबर आएगा। इसका मतलब ये 0 से छोटा है। आपको इससे रिज़ल्ट से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ साइन देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन क्योंकि इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड है इस डोमेन में, मतलब सब इंटरवल में, तो इसलिए हम लेस देन और इक्वल टू भी कर देंगे। ये एक बात ध्यान रखने की है, जिस इंटरवल में ज़ीरो होगा वहाँ इक्वल टू भी आएगा। तो इसी वजह से जो है f(x) जो है एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अगर आप ज़ीरो को इक्वल नहीं करेंगे तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ज़ीरो भी इंक्लूड रहा है इसमें, तो इसीलिए इसको जो है हम क्या लिखेंगे कि लेस देन और इक्वल टू, तो इसलिए सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन है। सेकंड वाले को लेते हैं 0 to 1, इसमें 0 और 1 के बीच में पॉइंट ले लिया, x = 1/2। तो x जहाँ पर है रिलेशन 1 में, वहाँ पर 1/2 रख देंगे। तो हमारे पास 4 × में 1/2 और 1/2 - 2 और 1/2 - 1 हो गया। अब जो है हम इसमें से देखें, इधर 2 को 4 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो बाहर 2 रह गया, और 1/2 - 2 जो है माइनस के 3/2 हो गए, और 1/2 - 1 माइनस के 1/2 हो गए। तो 2 से 2 कट गए, ये -3 और माइनस के 1/2 प्लस के 3/2 हो गए, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर होने की वजह से जो है हमारे ये फंक्शन जो है, इसमें ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ भी ज़ीरो इंक्लूड है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है हमारे को ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाना है। तो ये जो है dy/dx जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो ये f(x) जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से लेके 1 के बीच में। अब जो है हमारे को थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या है 1 से लेके 2 तक। यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ 0 इंक्लूड नहीं है, इसीलिए इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगाना है। तो यहाँ पर 0 से 1 हम लेंगे, तो टेकिंग इसके 1 से 2 तक एक बीच में पॉइंट ले लिया 3.2, यानी कि 1.5 ले लिया। तो dy/dx के लिए जो है जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3/2 रख देंगे। तो ये जो है इस तरह से आ गया, 4 × में 3/2, 3/2 - 2 और 3/2 - 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 आ गया, और बाहर हो गया 6, और 3/2 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस के 1/2 आ जाएंगे, और 3/2 में से 1 गया तो प्लस के 1/2 आ जाएंगे। इस तरह से एक सिंगल नेगेटिव नंबर है, इसलिए ये जो है लेस देन जो है 0 है। तो लेस देन 0 आएगा, वैसे भी माइनस के 3/2 भी लेस देन 0 है जो है, इसलिए ये जो नंबर है नेगेटिव नंबर आया है। इसका मतलब dy/dx नेगेटिव होने का मतलब है कि f(x) जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि इक्वल टू नहीं है ये। तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पर हमने f(x) जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया 1 से 2 के बीच में। अब जो है फोर्थ वाले को लेते हैं। फोर्थ वाला जो है हमारा है 2 से लेके इन्फिनिटी तक का सब इंटरवल। तो इस वाले के अंदर 2 से बड़ा कोई नंबर लेंगे जो कि 3 हो सकता है। तो हमने x = 3 ले लेते हैं। तो x = 3 ले लिया, तो उसके जो है अब हमारे को dy/dx में जहाँ जहाँ x है रिलेशन 1 में वहाँ पे 3 रख देते हैं। तो ये हो गया 4 × में 3 और 3 - 2 और दूसरे में हो गया 3 - 1।
तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर सारे जो हैं पॉजिटिव आएंगे। बाहर जो है 4 × 3 12 हो गया, और फिर जो है 1 आया, फिर 2 आया, तो जो है प्लस के 24 आएंगे जो ग्रेटर देन 0 हैं। तो इसलिए fx जो है ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि हमारे जो पहले वाला डोमेन वो सब इंटरवल था, उसमें भी ये डिक्रीजिंग फंक्शन था। सेकंड वाले में जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 to 1 वाले में। थर्ड में 1 to 2 फिर डिक्रीजिंग हो गया, और फोर्थ में जो है ये फिर इंक्रीजिंग हो गया। तो इस तरह से ये फंक्शन जो है fx जो है वो इंक्रीजिंग किस में है, वो 0 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग है, और 2 से लेके इन्फिनिटी तक के बीच में इंक्रीजिंग है। इसको जो है हम रिज़ल्ट की फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे, और हमारा आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है हमने देखा डिक्रीजिंग जो है वो फर्स्ट में डिक्रीजिंग है, तो सेकंड में जो है 0 से 1 इंक्रीजिंग है, 1 से 2 डिक्रीजिंग है, और जो है 2 से इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग है। तो उसने हमसे पूछा है इंक्रीजिंग किस में है, तो 0 to 1 और 2 से इन्फिनिटी तक के इन जो है इंटरवल्स में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा ओवर 2 + cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन डोमेन, वो 0 to π/2 का है। तो इसका जो है सॉल्यूशन के लिए हमारे को यहाँ गिवन हमारे को दे रखा है y इज इक्वल टू 4 sin थीटा ओवर 2 + cos थीटा माइनस थीटा। तो ये हमारे को दिया हुआ है, इसको हम लिख देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर जो है ये टर्म्स थीटा के अंदर हैं, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएट जो है वो थीटा में ही करना पड़ेगा। तो dy/d थीटा करेंगे यहाँ पे। तो ये जो है हमारे पास हो जाएगा 4 sin थीटा अपॉन में 2 + cos थीटा है। तो इसको जो है हम इस तरह से जो लिख देंगे कि ये 2 + cos थीटा का स्क्वायर हो गया, और इधर जो है ये हो जाएगा 2 cos थीटा एज इट इज़ आ गया, और फिर 4 sin थीटा का जो है डिफरेंशिएशन करेंगे, तो sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा हो गया, और फिर 4 sin थीटा एज इट इज़ लिख देंगे माइनस के साइन के साथ, 2 का डिफरेंशिएशन 0, और cos थीटा का जो है माइनस के sin थीटा हो जाता है। तो ये हमारे पास आया। फिर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो माइनस के 1 आए। तो ये हो गया हमारे पास 2 प्लस में cos थीटा का स्क्वायर हो गया, और इधर जो है 2 + cos थीटा को 4 cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस में 4 cos स्क्वायर थीटा, और जो है माइनस साइन थीटा को जो है -4 sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस के 4 sin स्क्वायर थीटा जो है हमारे पास आएगा, और माइनस के 1 हो जाएंगे इधर। तो ये हो गए। अब जो है इसको हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया 8 cos थीटा प्लस में 4 जो है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा में से कॉमन ले लेंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा, और फिर नीचे डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख देते हैं। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो हो जाता है 1 के इक्वल, तो आइडेंटिटी है इसकी, तो उससे 1 हो जाएगा। और तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास सुपर न्यूमरेटर में आया 8 cos थीटा प्लस के 4, यहाँ पे माइनस के 1 है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 8 cos थीटा प्लस के 4 तो हैं ही, साथ में जब ये माइनस के साथ 2 + cos थीटा का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे और खोलेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 है, वो 4 हो गया, माइनस की वजह से -4 cos स्क्वायर थीटा माइनस की वजह से माइनस के cos स्क्वायर थीटा, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल जो है 4 cos थीटा माइनस की वजह से माइनस के 4 cos थीटा हो गया, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर आ गया। अब जो है हमारे को इधर देख रहे हैं 4 से 4 कैंसिल हो गया, और हमारे पास 8 cos थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा माइनस के 4 cos थीटा जो है वो 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा 4 cos थीटा हो गया, और माइनस के cos स्क्वायर थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 + cos थीटा का स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से हमारे पास है।
तो ये इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो 4 माइनस कॉस थीटा आएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर आ गया। अब जो है इसको जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि डोमेन हमारे को दे रखा है जो वो 0 to π/2 दे रखा है। तो 0 to π/2 जो है हमारे को थीटा की वैल्यू है, यानी कि थीटा जो है π/2 के बराबर या उससे छोटा है और 0 के बराबर या उससे बड़ा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसमें जो है आपका कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर या उससे छोटी लेकिन 0 के से बड़ी या उसके बराबर होती है। तो यानी कि 0 से लेके 1 तक के बीच की वैल्यू होगी कॉस थीटा की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो इस हिसाब से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ जैसे ध्यान से समझ लीजिए, ये 4 माइनस कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव नंबर होगा क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है। तो 4 में से अगर 0 से लेकर मैक्सिमम 1 भी घटाएंगे तो भी एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। कॉस थीटा ऑलरेडी 0 से 1 तक है तो ये पॉजिटिव ही है, और 2 प्लस कॉस थीटा है तो प्लस ही कर रहे हैं कुछ में 2 में, और फिर वो स्क्वायर भी है तो इसका मतलब वो भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो है dy/dx जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि यहाँ 0 इसलिए लिए इक्वल टू इसलिए लिया है कि कॉस थीटा में थीटा अगर 0 होगा तो ये इक्वल टू 0 भी हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब y जो है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये ध्यान रखना है कि कॉस थीटा अगर होने की वजह से ये इक्वल टू का साइन लगा है तो इसीलिए इंक्रीजिंग है, अदरवाइज इक्वल टू का साइन नहीं लगाओगे तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख दोगे और जो कि गलत हो जाए। अब प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन को ये बताना है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से लेके पाई तक। तो यहाँ पर जो है आपको दिया जो हुआ है गिवन है लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि अपनी मर्जी से हमारे को log x ले लें, जैसे f(x) है तो ये हो गया log x। तो क्योंकि हम f(x) का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा f'(x) और f'(x) log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। अब ये जो है 0 to इन्फिनिटी हमारे को चेक करना है, जिसमें ना तो 0 शामिल है ना इन्फिनिटी शामिल है। तो इसीलिए 0 शामिल नहीं है, इसलिए ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि अगर 0 होता तो ये डिफाइन नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर जो है इसका 0 नहीं होने की वजह से ये डिफाइन हो जाएगा। तो और जो है क्योंकि 0 से बड़े नंबर हैं तो ये पॉजिटिव नंबर भी होगा, तो इसीलिए 1/x क्या है वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर ये प्रूव करता है, यानी कि ग्रेटर दैन 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि f(x) जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। उम्मीद है आप इसको आराम से समझ गए होंगे। बहुत बड़ा सवाल नहीं है, छोटा सा सवाल है, सिंपल है। 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है, इसलिए काफ़ी ध्यान से इसको आपने देखना है। तो इसमें जो है आपको f(x) जो दिया हुआ है वो है x² माइनस x प्लस के 1। तो ये हमारे को दिए हुए हैं, तो इसको जो है हमने इसमें -1 to 1 जो है के बीच में, -1 से 1 के बीच में हमारे को देखना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के हिसाब से, तो x² का हो जाएगा 2x और -x का हो जाएगा -1 और प्लस के 1 का 0 हो जाएगा। तो ये हुआ 2x माइनस 1। तो f'(x) जो है 2x माइनस 1 हुए, तो इसको अगर हम 0 के इक्वल रखते हैं 2x माइनस 1 को, तो हमारे को x की जो है वैल्यू मिल जाएगी। तो उसके लिए जो है f(x), क्योंकि जो है हम पहले दोनों ले लेते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो क्या कंडीशन होगी। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हम क्या कंडीशन लगाते हैं कि ग्रेटर दैन 0 है, तो f'(x) जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, यानी कि 2x माइनस 1 जो है वो ग्रेटर दैन 0 होगा। तो इस तरह से 2x माइनस 1 ग्रेटर दैन 0 हो गया, इसका मतलब 2x जो है वो ग्रेटर दैन 1 हो गया।
तो 2x इज़ ग्रेटर देन 1, तो x जो है वो ग्रेटर देन 1/2 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए x को ग्रेटर देन 1/2 होना पड़ेगा। तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग होगा जब x की वैल्यू जो है 1/2 से बड़ी होगी। तो ये जो है इसके इंटरवल में 1/2 इसी इंटरवल में आ रहा है -1 और 1 के बीच में। तो इसका मतलब 1/2 से लेके 1 तक के इंटरवल में फंक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और फिर जो है f(x) जो है डिक्रीजिंग कब होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, ये भी हमारे को देखते हैं। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा कि f'(x) जो है वो होना चाहिए लेस देन 0। तो लेस देन 0 होना चाहिए। तो इस हिसाब से जो है 2x - 1 जो है वो क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो 2x - 1 लेस देन 0 हो गया। तो इस हिसाब से जो है 2x जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा, -1 को जो है राइट साइड ले आएंगे तो, और x जो है वो लेस देन 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या रहा कि आपका जो फंक्शन है वो -1 से लेके 1 के बीच में जो है उसमें 1/2 से लेके मतलब -1 से लेके 1/2 वाले जो डोमेन है उसमें ये डिक्रीजिंग है। तो अब इसका जो है जिस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है वो है -1 और 1/2 के बीच में का जो है। तो इसमें -1 और 1/2 इंक्लूड नहीं है। तो हमारे पास जो है ये आया f(x) जो है ये ना तो जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इस वजह से जो है हम इसको कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इस जो है -1 to 1 उसमें ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।